जो पिछले वीडियोस हैं वो आप लोगों ने अच्छे से देख लिए हैं। बेटा इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन और करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। तो बेटा दोनों ही क्वेश्चंस के लिए हमें यहाँ पर जो है वो फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको गिवन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 4th, बेटा इट इज गिवन दैट 15 cot A is equals to 8। तो यहां से cot A जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड रखना है, जो ये कांस्टेंट है इसको यहां से हटाना है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कोटेंजेंट ऑफ A is equals to 8/15, राइट। ये इस तरह से आ जाएगा। और जो cot है, जो कोटेंजेंट यानी कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट। तो टेंजेंट रेशियो किन दो साइड्स का है, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट। तो इसका रेसिप्रोकल यस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चलिए बच्चों इसको लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये चीज समझाई कि अगर यहां पर एंगल आपको वर्टेक्स की फॉर्म में है तो आप लोग यहां पर ए लिखिए, बी और सी ये दोनों आपकी चॉइस है। ठीक है, ए यहां लिखने से आपको फायदा मिलेगा कि बेस इसे ले लेंगे आप लोग। ठीक है, ऑब्वियस है एंगल के जो एडजेसेंट साइड होगी वो बेस लेंगे अदर देन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक, जो इसकी ऑपोजिट साइड होगी एंगल की उसे हम परपेंडिकुलर मार्क करेंगे और रेस्ट इज हाइपोटेन्यूज, द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेस और परपेंडिकुलर। बच्चे बेस है ए बी, परपेंडिकुलर है बीसी। तो दो साइड्स हमारे पास आ गई हैं। हमें फाइंड करना है साइन ऑफ ए एंड सीकेंट ऑफ ए। साइन जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो हाइपोटेन्यूज चाहिए। इसीलिए हमें यहां पर जो बेस और परपेंडिकुलर ही नहीं हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत है। तो उसके लिए लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बच्चे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम in this triangle। तो hypotenuse is AC which is equals to base square that is AB plus perpendicular square that is BC। ये है पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों AB जो है हमारे पास यहां से लेट होगा that is 8K, let AB be 8K and BC यहां से क्या लेट होगा, BCB 15 की। तो ये दो चीजें आप लोगों ने लेट कर देनी। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों जो है वो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। AB बच्चों 8K, K कांस्टेंट कॉमन फैक्टर, BC 15K होल स्क्वायर। तो बच्चों जल्दी से स्क्वायर इसका देख लीजिए, 8 स्क्वायर 64, K स्क्वायर 15 स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 225 K स्क्वायर। बच्चे दोनों को जल्दी से ऐड कर दीजिए, लाइक टर्म्स हैं, K स्क्वायर को स्क्वायर। ठीक है, 5 + 4 9, 2 + 6 8, एड दिस 2 289 K स्क्वायर आ गया है। बच्चों 289 17 का स्क्वायर है, साथ में K भी स्क्वायर है। इसे आप लोग इस तरह से लिख लेंगे 17K होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मुझे AC की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो AC आ जाएगा 17K। ठीक है बच्चों, तो AC की लेंथ आ चुकी है। अब हमें जो फाइंड करना है उसकी बात करेंगे, साइन ए एंड सीकेंट। साइन ऑफ ए बच्चों, साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है तो P/H। शुरुआत में थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी या आ रही होगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे। जैसे आप लोग एक्सरसाइज 8.1 करेंगे तो मैं 100% ये कहता हूं कि आप लोगों को ये साइन, कॉस, टेंजेंट, फिर के जो रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, सब जो है वो ऐसे टिप्स पे होंगे आप लोगों के। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज इज AC।
तो बच्चों BC कितना है, ये 15 के लेट किया था हमने, और AC अभी फाइंड किया है 17 के। तो बेटा K 1 हो गया, 15/17 आ गया हमारे पास साइन ऑफ A। सेकेंड वन इज सीकेंट है, सीकेंट सेक ए भी कहते हैं इसको। तो बेटा सीकेंट क्या है, किसका रेसिप्रोकल है, साइन का कोसीकेंट, कॉस का सीकेंट। आपको मैंने जो फर्स्ट सबसे पहला वीडियो मेरा जो था इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें भी थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था। लॉजिक कुछ नहीं है, बट लॉजिक में ही लॉजिक है कि साइन एस से शुरू हो रहा है तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो सी से शुरू हो रहा है, कॉस सी से शुरू हो रहा है उसका रेसिप्रोकल एस से शुरू हो रहा है, टैन और कॉट में टी कॉमन है। ठीक है, चलिए बच्चों सीकेंट, ठीक है, तो सीकेंट जैसे कि आपको मैंने बताया कॉस का रेसिप्रोकल है, थोड़ा ध्यान से पेशेंस से, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है। फिर कॉस क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रेसिप्रोकल जल्दी से उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यस ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है और कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, रेसिप्रोकल क्या हो गया उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बच्चों हाइपोटेन्यूज AC है और बेस AB है, तो AC अभी फाइंड किया हमने 17 के कांस्टेंट, AB बच्चों बेस, ठीक है, तो AB हमने लेट किया हुआ था 8 के, तो K आपका अगेन 1 हो गया, तो बच्चों सीकेंट आ गया 17/8। तो ये है आपका सबसे बेस्ट और इजी मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप कि ये अच्छे से आपको बच्चों समझ में आया, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को तो वो भी जो है वो जरूर मुझे बताइए, और अगर आप लोगों का कोई डिमांड है किसी टॉपिक की तो वो भी आप लोग मुझे सजेशन दें या फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा यहां हमने अभी किया, तो सीकेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बस यहीं से स्टार्ट कर लेना बच्चों। सीकेंट थीटा है 13/12, कैलकुलेट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टोटल कितने हैं, हाँ 6 में से 1 इज गिवन, आपको अदर जो 5 है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको रब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और जल्दी से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी बच्चों हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया, तो हम इसी राइट एंगल ट्राइंगल से काम चलाएंगे। देखिए बच्चों यहां जो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, मैं यहां स्टार्ट करता हूं। इट इज गिवन दैट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, ठीक है, मैं ए हटा देता हूं यहां से, मैं थीटा लिख देता हूं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, राइट। तो बच्चों यहां पर ए मैं थीटा रखने वाला हूं, अब ए नहीं रखेंगे, अब थीटा रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करना आप लोगों ने, स्टार्टिंग में थीटा यही रखिए, आपका 100% कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे। सीकेंट थीटा से जो 13/12 दिया है, कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है बच्चों। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है AC अपॉन बेस बच्चों AB, थीटा हमने ये कंसीडर किया है तो उसके एडजेसेंट साइड जो है वो बेस होगा, ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा, और ये तो अंडरस्टूड राइट एंगल का जो वर्टेक्स है इसके ऑपोजिट साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज, द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो चलिए बच्चे अब लेट करेंगे AC, लेट AC be 13K and AB be 12K, क्योंकि मुझे बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, तो मुझे आई नीड तीनों की तीनों साइड्स, ठीक है, उनकी लेंथ चाहिए मुझे, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगानी है। काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं बच्चे आप लोगों ने, अब आप लोगों को सब क्लियर होना चाहिए।
तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम काम कर रहे हैं। आप लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल में काफी काम किया पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, तो मुझे लगता नहीं कि अब आपको कोई डाउट रहना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर, AB बेस और BC स्क्वायर। बच्चे ये आ गया हमारे पास AC, सो AC इज 13K होल स्क्वायर, AB 12K होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसे हमें फाइंड करना है। 13 स्क्वायर 169 होता है बच्चों। इस 12K स्क्वायर को भी करिए, 12 इज 144, साथ में ये आ गया K स्क्वायर। बच्चा ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उनका स्क्वायर आप लोगों ने जो कर देना है। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, K का स्क्वायर भी करेंगे, 12 का स्क्वायर किया है 144 और ये K का स्क्वायर आ गया साथ में एज इट इज BC स्क्वायर। एक और अरेंज कर लीजिए, व्हिच इंप्लाइज दैट 169K स्क्वायर माइनस, इसको ट्रांसपोज करिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे, 144K स्क्वायर, यहां आ गया आपके पास BC स्क्वायर। बच्चे माइनस करेंगे, K स्क्वायर लाइक टर्म्स है, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0, 25K स्क्वायर हमारे पास आ गया BC स्क्वायर। 25 जो है 5 का स्क्वायर है और ये आ गया होल 5K होल स्क्वायर। तो BC की हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो BC आ गया हमारे पास 5K ओनली। तो ये लीजिए बच्चे 1 2 एंड 3, तो तीनों साइड्स हमारे पास है, आ गई अब उनकी लेंथ। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं साइन से। साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूज AC। तो बच्चे BC हमने अभी फाइंड किया 5K अपॉन AC, हाइपोटेन्यूज AC हमने लेट किया था 13K, तो K1 हो गया बच्चों हमारे पास आ गया 5/13। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। साइन के बाद बच्चों है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 13/12 है। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 12/13। पर चलिए हम फाइंड कर लेते हैं, बेस है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। AB बच्चों 12K है, AC हमारे पास जो है वो ये 13K, तो K1 हो गया बच्चों 12/13। देख पा रहे हैं आप लोग, 13/12 का रेसिप्रोकल इज 12/13। कॉस के बाद बच्चों आएगा टेंजेंट, tan ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। ठीक है बच्चों, जब आपने ये 4-5 क्वेश्चन किए इस एक्सरसाइज के, तो ये सब आपको जो है वो इधर लिखा जाएगा अपने आप, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB which is equal to BC। ये आ गया 5K बच्चों, AB 12K, तो K बच्चा लोग 1 हो गया 5/12। ठीक है, तो बच्चे ये तीनों आपके पास रेशियो आ गए। अब आप लोगों को देखिए कॉस का रेसिप्रोकल तो ऑलरेडी गिवन है, साइन और टेंजेंट का रेसिप्रोकल चाहिए, वो याद देख लीजिए। यहां साइन से हमारे पास क्या आ जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू वो आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन BC। तो बच्चों 5/13 का रेसिप्रोकल इज 13/5। ठीक है, कॉस का तो हमें गिवन है, इसकी जरूरत नहीं फाइंड करने की। टेंजेंट का फाइंड करना है आपको, इसका रेसिप्रोकल होगा cot थीटा, दैट इज AB अपॉन BC which is equal to 5/12 का रेसिप्रोकल बच्चों होगा 12/5। यहां पर यही फायदा है बेटा आपको, जैसे आपने साइन कॉस टेन फाइंड कर लिया, उन तीनों के आप रेसिप्रोकल बड़े आसानी से फाइंड
कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन 4th एंड 5th। अब अगली वीडियो में आप लोगों को बाकी क्वेश्चन मिलेंगे, बट आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो आई होप कि आप लोगों को सारे अपने जो डाउट्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के क्लियर हो रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो बच्चों जरूर वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें।